आज का ये आपका तमाशा उधार रहा मुझ पर। एक दिन विद इंटरेस्ट वापस करूंगी। मिसेस राखी तवे। वी विल सी। फिलहाल ये तमाशा देखें। इस शादी में हम पति पत्नी नहीं हैं, माँ बाप हैं। तो पति पत्नी की खुशियों पे लगा ये ग्रहण माँ बाप की खुशियों पर क्यों लगे? ग्रहण बनके तो तुम मेरी खुशियों पर बैठ गई हो अनुपमा। तुमने वनराज को अपनी मर्जी से छोड़ा था, अपनी मर्जी से उसे घर से बाहर भेजा था, और अब जब वो मेरे साथ मीरा बन के रहने लगा तब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज ना आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि एक दिन में मैं सिर्फ एक कमीनी हैंडल करती हूँ, और आज इसका नंबर है। ओ होम ब्रेकर, थप्पड़ मार के चेहरे का ज्योग्राफी इस तरह बिगाड़ूंगी ना कि वी क्या WYXYZ कोई पहचान नहीं पाएगा। देविका, मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम क्या लड़ोगी अनुपमा? तुम तो लड़ाई भी हार चुकी हो और पति भी। इसीलिए उसे वापस जीतना चाहती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। Oh, really? तो फिर तो मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। पर तुम्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम बोलती कुछ और हो, दिखाती कुछ और हो और करती कुछ और ही हो। सब तुम्हारी तरह नहीं होते कि बोले कुछ और, सोचे कुछ और करे कुछ और ही। काव्या प्लीज प्लीज, ओके, सीन मत क्रिएट करो। मेरे बेटे की शादी है, प्लीज। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी बीवी। अगर 24 घंटे तुम्हें यही गाना गाना था तो इन सबको छोड़ के तुम मेरे साथ रहने के लिए क्यों आए थे भी? काव्या इनफ। आज तुम्हें पता नहीं होगा भी कि तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या जगह है। तो हेल काव्या, अगर तुम्हें यही रोज का गाना बजाना था तो अपने घर जाके बजाती। मेरे बेटे का फंक्शन क्यों खराब कर रही हो? तुम जानते हो ना कि तुम इस घर में आते ही इस औरत की लैंग्वेज बोलने लगते हो। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे। मेरे बेटे की शादी शांति से हो जाने दो, चली जाओ यहाँ से। बहुत ठीक कह रही है। अरे और कितनी जगह हसाई करवाएगा? अरे तू बेटे का बाप है तो बाप की जिम्मेदारी निभा और ये तमाशा बंद करवा। मम्मी, जो मेस आपने क्रिएट किया है इसे प्लीज सुलझाइए। अरे मैंने क्या किया? मैंने तो बस एक एक्स्ट्रा शादी का कार्ड दिया था। अब उसमें तुम्हारे ससुर जी की गर्लफ्रेंड आकर सीन क्रिएट करेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी मॉम से नहीं, मुझसे बात करो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, प्लीज लीव। वनराज! मैं सोचता था कि दुनिया में सबसे बदकिस्मत बाप वो है जिसकी कोई औलाद ही ना हो, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि दुनिया का सबसे बदकिस्मत बाप वो है जिसकी तुझ जैसे औलाद हो। और कितनी बार दुनिया के सामने मेरी पगड़ी उछालेगा? इसे कह दे, अभी के अभी इसे कह दे कि यहाँ से चली जाए, और अगर ये तेरे बिना नहीं रह सकती तो तू भी इसके साथ निकल जा। दोनों निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मुझे शांत। अरे मैं तो समझती थी कि दुनिया में सबसे बड़ी बेशर्म राखी दवे है, पर मुझे नहीं पता था कि बेशर्मी में तू राखी की भी काकी निकलेगी। काव्या प्लीज लीव। मैं अकेले नहीं जाऊंगी वनराज। अगर मैं गई तो तुम मेरे साथ चलोगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मतलब लोग ठीक कहते हैं कि एक औरत के लिए नए रिश्ते बनाना मुश्किल होता है और एक मर्द के लिए पुराने रिश्ते तोड़ना।
अनुपमा तुम्हारी डेली लाइफ थी और मैं तुम्हारा वीकेंड। अब मैं तुम्हारी डेली लाइफ हो गई हूँ और ये तुम्हारा वीकेंड। बस अपनी घटिया भाषा, अपने घटिया शब्द, अपनी घटिया बातें लेकर दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन खराब मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं अपना हक लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपना हक इनसे चाहिए ने? तो जाओ, दोनों कहीं और जाके फैसला करो, यहाँ नहीं। फैसला तो यही होगा और सबके सामने होगा। काव्या प्लीज, और कितनी इंसल्ट करवाओगी मेरी? अरे अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। जाओ यहाँ से प्लीज। मैं यहाँ आई तुम्हारे लिए, इतनी इंसल्ट सही तुम्हारे लिए, बदनाम हुई तुम्हारे लिए, और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। एक बात याद रखना भी, अगर कल को तुम्हारी नौकरी चली गई ना, तो इनमें से कोई नहीं आएगा तुम्हें संभालने के लिए। फिर तुम्हें मेरे ही पास आना होगा। वाओ, मिस्टर रावण राज की जॉब भी जाने वाली है। हाउ कूल। अरे नौकरी जाए तेरी, मेरे बेटे की क्यों जाएगी, है ना वनराज? कुछ नहीं होगा मेरी नौकरी को बाप। काव्या, now I am not asking you, I am telling you, प्लीज यहाँ से जाओ, चलो। हाँ छोड़ो, मैंने कहा। आज मैं फैसला किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम वनराज का पीछा छोड़ोगी या नहीं? तुम्हें पता है अनुपमा, पहले ना मुझे तुम पे तरस आता था। ऐसे लगता था कि बेचारी अनपढ़ औरत है, सीधी सादी औरत है, जो अपने पति के लायक ही नहीं है। मगर अब तुम्हारे ये नाटक देखकर लगता है कि तुम तो ना किसी के भी लायक नहीं हो। इनफ मासी। अनु, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में आई तू, मेरी फ्रेंड का घर तोड़ा तूने। अपने लिए अनमैरिड लड़का नहीं मिला तो एक शादीशुदा आदमी की बनकर रह गई, और ताने कसरी मेरी फ्रेंड पे किस मुंह से? बस पड़ गई ना जरूरत अपनी सहेली की। अनुपमा, तुम तो इतनी वीक हो कि अपनी लड़ाई तक खुद नहीं लड़ सकती। ये संस्कार, ये सीधी सादी होने का, ये सब ना तुम्हारी कमजोरी छुपाने का एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। तुम ना कल तक अपने लिए कोई स्टैंड ले सकती थी और ना आज ले सकती हो। स्टॉप इट काव्या, मेरी मम्मी ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया, लेकिन एक शब्द और कहा ना तो मैं बदतमीजी पे उतर जाऊंगा। पहले सहेली और अब बेटा। अनुपमा, जाके अपने बूढ़े सास ससुर को भी बुला लो ना अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। Today I won't stop me. बस करो काव्या। तुम बार बार वनराज को बुलाती रहती हो क्योंकि तुम में अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत ही नहीं है। पति के बिना तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है अनुपमा। तभी तो पति के घर से जाने के बाद भी, उससे सारे रिश्ते तोड़ने के बाद भी उसके नाम का मंगलसूत्र लटका के अपने गले में घूम रही हो। बस करो काव्या। कभी उससे पैसे मांगना, कभी बेटी के बर्थडे के बहाने उसे घर बुलाना, कभी उसे खाना खिलाना, और पता नहीं क्या क्या करती होगी तुम। बस करो काव्या और चली जाओ यहाँ से। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। आज तक मैं दूसरी औरत बन के रही थी, आज मैं दूसरी औरत से मिसेस वनराज शाह बनूंगी। ये फंक्शन, ये शादी सब बर्बाद होती है तो हो जाए, मगर आज मैं अपना हक लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे हक 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 कैसा हक? वनराज के नाम का मंगलसूत्र है मेरा हक। और आज मैं इसे अनुपमा के गले से उतार के पहनूंगी। अरे कोई रोको इस चुड़ैल को।